समुद्रांश्च हरे शरीरं यत् किंच भूतं प्रणमेदनन्या नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागम् नीलाम्बुज श्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी मंगल भवन मंगलहारी प्रभु सुदय सुरथ अजीर बिहारी ऐसे दीनू हरि भजन खगेसा अमित न जीवन केरी कलेसा तरई न बीनू से मौन स्वामी। माता जी कहाँ बतिया होता तरई न बीनू से मौन स्वामी राम नमामि 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 कहनुमान विपत्ति प्रभु सोई अजब तव सुमिरन। टुकियो उनको देखिए उल्टा बैठ की बात कर रही है, गजब है भाई आप। वो भजन न होई जब भजन होई ऊपर साई राम सूजस बैरबारी ऊपर साई राम सूजस बैरबारी मधुर मनोहर मंगलकारी बड़ दुख कवन सुख भारी अकहु नाथ संक्षेप विचारी नहीं दरिद्र सम दुख जग माही संत मिलाए न सम सुख को ना काहे सरदा तपनी सी सरदा तपनी सी ससियप है संत दरस जीनी पातक टरे। और अंत में सिया राम मैं सब जग जानी सिया राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। बोली सिया रामचंद्र की परमात्मा के नाम पर एक दफा बा आवाजें बुलंद बोलिए। आप थोड़ा मर्दानी ढंग से बोलिए। बोल बजरंग बली की, हर एक इंसान की, भक्त और भगवान की, बोलो भारत माता की, भारत माता की। परम सम्मानित सज्जनों, माताओं, बहनों, प्यारे छोटे बच्चों, सबका सादर हार्दिक अभिनंदन। आयोजन समिति के तमाम मेंबरान, अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी, मंत्री जी, सचिव जी, कोषाध्यक्ष जी, कार्यकर्तागण, सारे पदाधिकारी, बहुत बहुत आपका अभिनंदन।
अभी जिनकी कथा को सुन करके आप आराधित हो रहे थे, बहुत ही सम्यक कथावाचक, बहुत ही सहृदय व्यक्तित्व, जितने विद्वान उतने सहज और राम कथा के माध्यम से जन जागृति को पूरे हिंदुस्तान के समाज में फैलाने वाले व्यक्तित्व, स्वर के भी धनी, संगीत के भी धनी, साधना के भी धनी और वक्तृता के भी धनी आदरणीय हमारे भैया श्री स्वामी रामेश्वरानंद जी महाराज, सादर विशिष्टम हार्दिक अभिनंदन। और उनके पूर्व आप सुन रहे थे, मैं अक्सर कहता हूं तमाम भारत के मंचों से कि सुनना आप, अगर क्रिकेट का इतिहास लिखा जाएगा तो तेंदुलकर के नाम के बगैर वो इतिहास पूरा नहीं होगा। अगर आप समझो तबले का इतिहास लिखा जाएगा तो किशन जी के, गुरई महाराज के, और आप समझो उस्ताद जाकिर हुसैन के नाम के बगैर वो इतिहास पूरा नहीं हो सकता है। अगर शहनाई का इतिहास लिखा जाएगा तो बिस्मिल्लाह खान के बगैर वो इतिहास पूरा नहीं हो सकता है। अगर फुटबॉल का इतिहास लिखा जाएगा तो माराडोना और मेसी के बगैर वो इतिहास पूरा नहीं हो सकता है। ठीक इसी प्रकार अगर महिला कथावाचन का राम कथा क्षेत्र में इतिहास लिखा जाएगा तो नीलम गायत्री के जिक्र के बगैर वो इतिहास कभी पूरा नहीं हो सकता है। बहुत ही सम्यक कथावाचिका, बहुत ही सहृदय की शख्सियत है। ऐसी बड़ी बहन हमारी दीदी आदरणीय नीलम गायत्री जी, बहुत बहुत अभिनंदन। उनके पूर्व अरुण जी आपको संबोधित कर रहे थे, उनको भी अभिनंदन। और शायद कोई वक्ता है, सबको अभिनंदन। तालवाद्य प्रसाद देने वाले हमारे कलाकार फनकार हमारे भाऊ साहब, शुभम जी नाम है ना, हाँ, और उमेश, और ये भैया उस्ताद है, डबल वोकल कॉर्ड रखता है, सबकी एक आवाज होती है, डबल आवाज रखता है। जब चाहे तो कोयल जैसा कुहू कुहू कर सकता है और जब चाहे तो खिरज में जा करके गर्दन फोड़ मार सकता है। तो ये अपने आप में मतलब विशिष्टम रखता है। तो बहुत बहुत अभिनंदन। चर्चा करेंगे दो बार नाम संकीर्तन के बाद। संचालक जी का अभिवादन, बहुत सम्यक संचालन कर रहे हैं। नाम संकीर्तन करिएगा, है ना। सुनो, एक बात बता रहा हूँ, बहुत बढ़िया बात बता रहा हूँ। कभी भी कथा में डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, है ना। वहाँ रिकॉर्ड होता है, रजिस्टर। देखा जो कहानी क्यों उठ गई, देखो जो कहानी क्यों उठ गई, तनिको देरी ना। अरे देखो, समझ होनी चाहिए ना। जैसे अगर किसी को जाना ही हो तो तुम दिमकवा लगाओ चाहिए ना। जिस समय एक वक्ता बोल के उतर जाए और संचालक जी जब दूसरे वक्ता को बुला रहे हैं, उसी बीच में जिसको जाना हो चला जाए। अब प्रार्थना कर ली, ये प्रार्थना शुरू करने जा रहे हैं, उसके बाद वो भी इक्का दुक्का, बस वो माहौल खराब करने के लिए जैसे आए हैं। सुनो, सावधानी पूर्वक सुनना चाहिए। और एक बात और कह दूं आपसे, किताबों में लिखा है, पुरानी किताबों में, उपनिषदों में लिखा है, स्मृतियों में लिखा है, आहार शुद्ध सत्व शुद्धि। हमारा आहार ठीक होना चाहिए। तो आहार माने नहीं, यही गड़बड़ है। इसीलिए देश में इतना हंगामा। शब्दों का अर्थ कोई जानता नहीं है, जिसको जो मन में आए बक 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 बोल देता है। टीवी पर देखना, एक से एक उल्लू के पत्ते क्या क्या बोल जाते हैं। कोई कहता है रामायण को जला दो, एक ने तो जलाया ना। ध्यान रखना, आहार शुद्ध, आहार माने भोजन नहीं होता है। भोजन इज द पार्ट ऑफ आहार, नॉट आहार, है ना। भोजन उसका एक छोटा सा हिस्सा है। आहार का मतलब सुन लो, आहार का मतलब होता है हम जो भी बाहर से भीतर ले जाते हैं उसको आहार कहते हैं, है ना। जो भी बाहर से भीतर ले जाते हैं, तो नाक से क्या ले जाते हैं, गंध ले जाते हैं। तो सुगंध पसंद करती हो कि दुर्गंध। कान से क्या ले जाते हैं, ध्वनि ले जाते हैं। त्वचा से स्पर्श ले जाते हैं। आंखों से दृश्य ले जाते हैं। संतों ने कहा कि आंखों से अच्छी चीज को भीतर ले जाओ। साधनाम दर्शनम पुण्यम, कान से अच्छे शब्दों को सुनो, नहीं तो कानों को खेसारी की आदत हो जाएगी। फुहर फुहर गाना सुनो और कान तक आवाज, जब गंदा गीत बजता है ना और डांस करते हो तो केवल तुम्हारे कान नहीं है, घर के भीतर आंगन में बर्तन मांज रही हमारी बेटियों और बहनों के भी कान है, वहां भी उतरता है वो शब्द। और ध्यान रखना, खराब शब्द जब कान से उतर करके आत्मा की जमीन पर जाएगा तो उन शब्दों को सुनने वाला या सुनने वाली, चौराहे का कोई गुंडा भले निकल जाए लेकिन कभी सरदार भगत सिंह बनने वाला नहीं हो सकता है, क्योंकि उसकी आत्मा अपवित्र हो जाती है।
कानों से अच्छा ले जाएं, आंख से अच्छा देखें। आप अपने घर हमको ले जाएं और अपने 2 बेटों का परिचय कराएं, परिचय नहीं उनका कमरा दिखाएं। गुरुजी एक बड़े लड़के का कमरा है और एक छोटे लड़के का है। मैं एक कमरे में गया, सामने गौतम बुद्ध की तस्वीर, भगवान राम की तस्वीर, कृष्ण की तस्वीर, भगत सिंह की तस्वीर, सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर। और जब दूसरे कमरे में गया तो मल्लिका शेरावत की तस्वीर, सेलिना जेटली की तस्वीर, उर्मिला मातोंडकर की तस्वीर। दोनों बच्चे रात को सोने के बाद सोचो, जब सवेरे अंगड़ाई लेगा एक बेटा और अपनी निर्दोष आंखों को खोलेगा तो आंखों के सामने गौतम बुद्ध होंगे, आंखों से बुद्ध को पी जाएगा। राम होंगे, दिल में उतर जाएंगे। कृष्ण होंगे, बंसी गूंज जाएगी दिलो दिमाग में। और वहीं दूसरा बेटा जब अंगड़ाई लेकर के आंख खोलेगा, मल्लिका शेरावत। दोनों की बॉडी की केमिस्ट्री में, जिसको एक फिल्म में कहा केमिकल लोचा पैदा हो जाएगा, बायोकेमिस्ट्री चेंज हो जाएगी, हार्मोनल स्राव बदल जाएगा। कमरे की तस्वीरों को देख करके बताया जा सकता है कि इसमें रहने वाला आदमी किस मिजाज का होगा। ये समिति के लोग, ये पदाधिकारी, ये कार्यकर्ता क्यों कर रहे हैं? पागल हो गए हैं। नहीं सर, आपके कानों के लिए अच्छा सुनने का इंतजाम हो सके, आपके आंखों के लिए अच्छा देखने का इंतजाम हो सके, आपके पैरों के लिए अच्छी जगह जाने का इंतजाम हो सके, आपके त्वचा को आशीष के स्पर्श की आदत पड़ जाए और आप भी इसमें डिस्टर्ब करो, ये कोई बात है? इसलिए अच्छा, आप तो बहुत अच्छी हैं, मैं आपका प्रशंसक हूं। यहाँ जो माताएं बहनें सुनने बैठती हैं, बड़े भाव से सुनती हैं। आपको किसी वक्ता को कोई शिकायत नहीं रहती है। यहाँ के मंच की खबर मुझको मिलती रहती है, एक बार आ भी चुका हूँ, तो मैं तो तुम्हारा प्रशंसा इसलिए कर रहा हूँ कि चुपचाप सुन लेना, बीच में उठना मत, है ना। प्रशंसा जब कर दिया तो उसकी लाज रखना। हाँ, बैठ जाओ बेटी, बात मत करो, चैन से बैठ जाओ, सुन लो, और जाना हो तो धीरे से निकल जाओ, है ना। और नहीं तो चैन से इधर होकर के बैठ जाओ। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ओ अरे इस महफिल में आकर के प्रीति लगा कर के देखो, दुख ही दुख है जीवन में तो इसको गा कर के देखो, बन जाएंगे बिगड़े काम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ओ ऐसी शराबें क्या पीना, आज चढ़े और कल उतरे, ऐसी बोतल पीना है जो चढ़ कर फिर न उतरे। आकर पी लो ऐसा जाम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ओ अरे जिस पानी से प्यास बुझे ना, उस पानी को पीना क्या। जिस जीवन में तू ना हो तो उस जीवन को जीना क्या। तू ही सुबह तू ही शाम, श्री राम जय जय
राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। अरे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी हो तुम आओ तो, सारे बैरों को बिसरा कर नेकी को अपनाओ तो, तेरे भी हैं मेरे राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। इस बार दोनों हाथ उठा करके सब लोग समवेत स्वर में एक साथ बोलेंगे। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की, बोलिए बजरंगबली की, बोलो भारत माता की जय। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। बहुत सलीके के साथ आप सुन रहे हैं। निवेदन करूंगा, दो चार बातें बताने की कोशिश करूंगा। भगवान करे कि मैं अपनी बात को ठीक ढंग से आपको समझाने में कामयाब हो जाऊं, क्योंकि कई बार खतरा होता है, वक्ता बोलता कुछ और है और श्रोता समझता कुछ और है। हाँ, एक डॉक्टर गया शराबियों को समझाने शराब के बारे में, तो एक गिलास में सादा पानी ले लिया शीशे के गिलास में, और एक में ले लिया दारू और जिंदा केचुआ निकाला बाक्स में से, और कहा मेरे शराबी भाइयों ध्यान से देखना। तो शीशे के पानी वाले गिलास में केचुए को डाला, केचुआ चल रहा था एकदम। कहा अब देखो, चिमटी से निकाला और दारू में डाला, दारू जैसी, केचुआ गल गया, मर गया। डॉक्टर ने कहा समझे कुछ? कहा हाँ डॉक्टर साहब समझ गए। कहा क्या समझे? कहा यही समझे कि अगर हम दारू पिएंगे तो हमारे पेट में कभी कीड़े नहीं पड़ेंगे, पेट साफ रहेगा, है ना? मतलब क्या समझाया था और क्या समझा। बातुल भूत विपस मत वारे, आए नहीं बोले बचन सम्हारे, ये नहीं बोले। कथा सामान्य नहीं है, महानायक की है। और राम महानायक है, धीरोदात्त नायक। इसके भीतर आप समझो धृत क्षमा तमोस्तेय सौमिंद्र निग्रह धृत विद्या सत्यमक्रोधो दशकम धर्म रक्षक, एक ऐसा नायक। लेकिन एक नई बात कहने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। राम को कहा गया मर्यादा पुरुषोत्तम। मर्यादा पुरुषोत्तम के चौखटे में उनके व्यक्तित्व को बांधने की कोशिश की गई। सुनो, राम के जीवन का एक कोण यह भी है कि राम सारी परंपराओं की रक्षा का जहां पर संकल्प लेते हैं, वहीं राम इतने बड़े विचारक, चिंतक और क्रांतिकारी हैं कि घटिया किसी की परंपराओं को तोड़ करके वो क्रांति करने का भी काम करते हैं। एक आध गिना दो, मूली लाओ, समझ में आ रहा है ना? हाँ, राम जी बहुत क्रांतिकारी। क्योंकि ध्यान रखना, परंपरा हमेशा अच्छी नहीं होती है, परंपरा बहुत बुरी भी होती है। कोई चीज 500 साल से चल रही है तो गारंटी नहीं है कि अच्छी होगी। जो बेटियां पढ़ाई करती हैं जरा हाथ उठा दें। पढ़े लिखे बहुत कम है क्या यहाँ? जो पढ़ाई करती हैं हाथ उठा दें। हाँ, अच्छा लग रहा है, बहुत खूब। सुनो, जिसने पढ़ाई किया होगा सब जानती होगी, सब जानती होंगी। एक बात कहने जा रहा हूं। भारत में एक परंपरा थी, आज से 100-150 साल पहले। जब मैं पूछूंगा तो गर्दन हिला देना। एक परंपरा थी गजब की।
कौन सी परंपरा? जब किसी महिला का पति मर जाता था तो उसके मरने के बाद वो जो महिला विधवा हो गई उसको भांग, धतूर, अफीम एक ही में घोट करके खूब ज्यादा पिला दिया जाता था और पति की चिता जब सजा दी जाती थी और धूं धू करके जलने लगती थी तो उसी पर उस महिला को जबरदस्ती धकेल दिया जाता था। नशे में रहती थी ताकि उसको दर्द का एहसास न हो। लेकिन सुनो, आग आग होती है। अगर कोई आदमी बेहोश हो, उसके त्वचा से जलती हुई अगरबत्ती को छू देना, बेहोशी के आलम में भी वो आदमी हाथ डालेगा। जिंदा झोंक दिया जाता था। अगर उसके बाद भी उसने भागने की कोशिश किया तो चारों ओर लोग खड़े रहते थे, जय जय करने वाले, और पूरा घंटा बजा करके नारा बोल करके दोबारा बांस लेकर के उसको ढकेल दिया जाता था। इसका नाम था, किताबों में मिलेगा, सती प्रथा। पढ़ा है? अब बताओ तुम, ईमानदारी की अपेक्षा इनसे ज्यादा मैं तुमसे करता हूं, क्या किसी जिंदा महिला को आग में उठा करके झोंक देना अच्छी परंपरा है? लेकिन परंपरा के नाम पर चलता था। इसको दूर किसने किया? दो लोगों ने। सामाजिक क्रांति किया राजा राम मोहन राय और कानूनी क्रांति किया लॉर्ड विलियम बेंटिंग, और इस प्रथा को बंद कर दिया गया। प्रथा हमेशा अच्छी होगी कोई गारंटी नहीं है। अभी भी राजस्थान के, हरियाणा के गांवों में, कुछ गांवों में, गूगल कर लेना, कुछ गांव ऐसे हैं तुम सोच नहीं सकती हो कैसे गांव हैं। जब जच्चा को बच्चा पैदा होने वाला होता है, जच्चा को जब बच्चा पैदा होने वाला होता है तो बगल में गड्ढा खोद देते हैं जहां जच्चा लेटी रहती है, और बच्चा पैदा होने के बाद दाई चेक करती है बेटा है कि बेटी है। अगर बेटा हुआ तो गड्ढे को मट्टी से भर दिया जाता है, अगर बेटी हुई तो बेटी को उसी गड्ढे में डाल करके मट्टी से दबा दिया जाता है। एक और तरीका अपनाया जाता है, दूध का बड़ा टब, और बच्चा जब पैदा हुआ दाई चेक करेगी बेटा की बेटी, बेटा है तो एक एक गिलास दूध पूरे गांव में बांटा जाएगा। अब बेटी हुई तो दोनों टांगों को पकड़ करके तब तक उसमें डुबाए रहते हैं जब तक मर नहीं जाती है। ये होता है जी, बिना अध्ययन नहीं बोलता हूं। उन गांवों के लोग मूंछ ऐंठ करके कहा करते हैं कि हमारे गांव में बारात आती नहीं है, हमारे वहां से केवल बारात जाती है। कमबख्त मूंछों की लंबाई को मर्दानगी का पैमाना बना के घूमते हैं। और जब तुम्हारे चेहरे पर मैं दर्द की लकीरें देख रहा हूं, सुनो, तुम्हारे लिए भी कुछ कहने वाला। वो पैदा होने के बाद मारते हैं, लेकिन हमारा झारखंड, हमारा बिहार, हमारा उत्तर प्रदेश, हमारा मध्य प्रदेश पैदा होने से पहले अल्ट्रासाउंड करवा रहा। डॉक्टर साहब बेटा है कि बेटी? डॉक्टर ने कहा कि बिटिया है पेट के भीतर। पैदा होने से पहले सोचो आप, इसको जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं, लैंगिक भेदभाव जो बेटियों के साथ होता है। बेटी कोई घर में सामान मांग दे कि अम्मा दूधवा पी ली, तो अम्मा कहे भात भात जी बढ़ल बा, दूधवा बाबू खाती रखल बा, तो के दूसरे घर जाएगा तो बाबू पीना तो बा, बाबू पी तो पहलवान वही तो बाद में बापे क्यों पी। गजब बात है। कौन है यहां पर? अगर हो तो मैं दिल से उससे मोहब्बत कर बैठूंगा। ऐसा कोई हो जिसने अपने बेटी के पैदा होने पर उत्सव करवाया है? सुनो, मैंने करवाया है। आज हमारी बेटी न्यूज चैनल में है दिल्ली में, किरदार खड़ा किया है। बेटियों से डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव। मैं मुंह देख के बता देता हूं कि आदमी घर में बेटा पैदा हुआ कि बेटी। अगर कोई आ रहा हो उसका मुंह अंग्रेजी की ओ की तरह हो तो समझ लेना बेटा पैदा हुआ, और अगर उसका मुंह अंग्रेजी के डब्ल्यू की तरह हो, क्या हुआ? बेटी भाई। अब मेरा प्यारा स्वर्गीय विनोद बहुत बढ़िया बात कहा था
कि ध्यान से देखना कि लड़की को खिलाने में और लड़के को खिलाने में अंतर होता है। जब लड़का खिलाई लोग कई लोग बाबू पुलिस बनबो, इंस्पेक्टर बनबो, जज बनबो, कलेक्टर बनबो, डॉक्टर बनबो, और जब लड़कनिया को खिलाए कर पानी मुँह बे तो मुँह आई दो। हर जगह तो फर्क है। भैया कह रहे थे, मैं सुन रहा था, बेटियों का किरदार होता है साहब, इन सारे पहलुओं पर सब लोग ये लोग समय समय पर प्रकाश डालते रहते हैं। नकली खांसी खांस के देखना, नकली खांसी घर में करना। बेटा क्रिकेट का बैट लेके निकल जाएगा, देखेगा नहीं, बेटी भाग के आएगी, पापा दवाई नहीं लिए हैं। मैं अनुभवजन्य बातें बोल रहा हूं आपसे। दो बेटे मेरे अब सियाने हो गए, एक बेटा पीएचडी कर रहा है, एक बेटा दर्शन शास्त्र से एमए कर रहा है। जब छोटे थे सबके साथ, तो जब भी बेटे ने फोन किया, पापा 5,000 रुपया भेज दीजिए, बहुत जरूरी काम है। छोटे बेटे ने जब फोन किया तो उसने हमेशा कहा, पापा खिलौना लेते आइएगा, बंदूक लेते आइएगा, ये लेते आइएगा, वो लेते आइएगा। लेकिन बेटी ने जब भी फोन किया तो ये नहीं कहा कि पापा खिलौना लाइएगा या पैसा भेज दीजिए। हर बार एक ही बात पूछा कि पापा घर कब आइएगा। किसी को पैसा चाहिए था, किसी को खिलौना चाहिए था, बेटी को केवल बाप चाहिए था। तो फर्क इतना भेदभाव। मेरे पिताजी एक गीत गाते थे, वो बात निकल गई है तो आओ तुमसे कह दूं, फिर आगे बढ़ता हूं कि नीम की डाल पर झूला झूल रही है लड़की, नीम की डाल पर, और उसका भाई आता है कि हटा हम झूलो, 2 मिनट झूले, हटो 2 मिनट क्या करें, पापा से कहे जाके भिट्ठे कह दिया, पापा 3 घंटा से झूल रही है, हमको नहीं झूलने दे रहे। अच्छा बेटी जात इतना हर आज दाढ़ काट दी, आज दाढ़ काटा लेकर के वो कुल्हाड़ी और आया, ज्यों काटने, बेटी उतर चुकी थी, ज्यों काटने के लिए आगे बढ़ा, बेटी ने रोक दिया, बाबा मत काटिए। नहीं काटे, तुम्हारे झूला झूलने के लिए? कहा नहीं। कहा फिर? कहा उस डाल को ध्यान से देखिए, उस पर चिड़िया का घोंसला है बाबा, और चिड़िया की और बेटी की तकदीर एक होती